हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं लाइव आपके फिजिक्स के एयरफोर्स नेवी में प्रीवियस ईयर्स जो पहले 2-3 साल के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन लेकर। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है। उससे पहले आप सभी जो लाइव आ चुके हैं, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों यार, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। उसके बाद में हम शुरू करते हैं। पहले सभी दोस्त जुड़ जाए मेरे, उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेशन। एयरफोर्स और नेवी में प्रीवियस ईयर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनका लाइव आ जाओ भाई। सभी जुड़ चुके हैं, कुछ बंदे अपने साथ, कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ और जुड़ रहे हैं। शेयर करो भाई सभी, पहले एक बार प्लीज़ एक बार सभी शेयर करो, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, देखते रहिए हमारे साथ। और क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखते रहिए। चलिए हम बिना देरी किए हुए अब जो आ चुके हैं उनके साथ बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। प्रैक्टिस सेट आज हमारा 25 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें सभी क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि प्रतिबल जो होता है, क्या होता है, प्रतिबल। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? प्रतिबल समानुपाती होता है अपने किसके, विकृति के। किसके? विकृति के। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति। आपने सबने पढ़ा होगा। तो अपने को पता है जब हम समानुपाती का ये जो स्थिरांक घटाते हैं तो इसके आगे अपने कोई ना कोई गुणांक जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबल आ जाएगा, प्रतिबल यानी F/A। यानी प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं अपन, प्रतिबल। समानुपाती इसकी जगह बराबर आ जाएगा E। और अपने को पता है कि जो विकृति होती है ΔL/L, ये क्या होती है, विमाहीन होती है। यानी E बराबर आ गया अपना F/A। E बराबर क्या आ गया अपने, प्रत्यास्थता गुणांक F/A। F का अपने को पता है MLT-2 और A का अपने को पता है L²। यानी ये L² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M1 L-1 और T-2। देख लो भाई ऑप्शन कौन सा है, M1 L-1 T-2। ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन किस किस को लगता है भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। क्योंकि मुझे तो जिन जिन बच्चों ने भेजा है या मैंने खुद ने देखा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कमेंट में यस की नो आंसर दो। यस की नो, समझ में आया आप सबको? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि M1 L-1 T-2 किसकी विमा है। ये सवाल भाई, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सवाल में, एक ही सवाल में जो एग्जामिनर होता है वो अपना पूरा माइंड चेक कर लेता है, 2-3 सवाल एक साथ पूछ लेता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं दाब। तो आपको पता होगा दाब का सूत्र क्या होता है, एक बार कमेंट में बताओ सभी जरूर, दाब का फॉर्मूला बताओ एक बार। तो आपको पता होगा जी, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। और अपने अभी अभी पढ़ा था कि प्रतिबल यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो ये तो दोनों सेम ही हो गई। फिर अपन ने पढ़ा, अभी अभी अपन ने देखा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी यही था। तो दोस्तों अपन को हड़बड़ी में इसमें ए ऑप्शन की तरफ सीधे नहीं बढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको चारों ऑप्शन अपने को पढ़ने पहले, उसके बाद में आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये विमा अभी अपन ने निकाली थी, तो इसको आई थिंक डिस्क्राइब करने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलो कमेंट में आपको समझ में आ गया तो बता दें, तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो राशियों की समान विमा के युग्म में गलत है। ये क्वेश्चन बहुत पहले ऑप्शन की तरफ जो बढ़ जाएगा ना वो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें एक चीज़ दी हुई है, गलत है। ऐसा ही अपने जो कंफ्यूज करने वाले सवाल एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। कमेंट में आंसर दो ज़रूर, इसका कमेंट में आंसर दो भाई सभी। क्या होगा इसका आंसर, गलत। यानी कार्य और ऊर्जा, जहाँ पर भी कार्य और ऊर्जा की बात हो, मात्रक हो चाहे विमा हो, हमेशा इन दोनों का एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा की। अब अपन देखते हैं, अपन सीधा सीधा पहले ऑप्शन देखते हैं, आवेग और संवेग। आवेग क्या होता है,
आवेग यानी आवेग संवेग दोनों की आवेग आई बराबर होता है Ft, यानी बल और समय के गुणनफल को अपन कहते हैं आवेग। और संवेग होता है P बराबर अपन का mv, ये अपन को पता है। लेकिन ये एक होता है आवर्ती, आवर्ती का अपन को पता है 1/t, और एक होता है अपने के कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है अपने ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/t। यानी अपन को पता है कि भाई आवर्ती और कोणीय वेग इनकी समान होती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपन के बच्चे दो ऑप्शन। अब अपन को सीधा सीधा पता है कि भाई बल और ऊर्जा में कहाँ से हो जाएगी, बल का तो ये होता है, ऊर्जा में तो Fd होता है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो अपन सेम है, ऑप्शन डी में अलग है। समझ में आ गया? एक बार कमेंट में बताओ भाई प्लीज़, एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आ गया होगा आप सबको, आई होप। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एयरफोर्स में, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है, हम जब ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो ये बस अब आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अपन ए की तरफ बढ़ जाते हैं, बी की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा अपन को नहीं करना, अपन को सिर्फ क्वेश्चन है वो ढंग से पढ़ना है। बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्यानता गुणा की विमा क्या है? आपको पता होना चाहिए कि श्यानता गुणा के लिए सूत्र होता है F बराबर 6π निट्टा आर वी। यहाँ पर श्यानता गुणा क्या है, निटा। उसकी विमा निकालने के लिए अपन लिखेंगे F/RV बराबर निटा। आपको पता होना चाहिए 6π की कोई विमा नहीं होती, इसको होल्ड कर दो। F की आपको पता है और F/RV, तो निट्टा बराबर F की आपको पता होना चाहिए MLT-2। क्या होगी दोस्तों, MLT-2। आप बताओ कमेंट में आंसर, तब तक मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। R की क्या होती है L, और V की क्या होती है L/T, यानी LT-1। अब देख लो आप खुद ही, M1 ऊपर है इसलिए, और नीचे L2 है, ऊपर 1 है यानी L-1, और T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी M1 L-1 T-1। ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर दो भाई जल्दी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विमाहीन राशि नहीं है, विमाहीन राशि नहीं है, नहीं को पढ़ना मत भूलना। तो आपको पता होगा अपेक्षित घनत्व होता है ना, वो हमेशा विमाहीन। कोण है थीटा, इसका जो रेडियन है, कोण एक ऐसा है जिसका रेडियन यानी मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है भाई। क्या नहीं होती, विमा नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विकृति, अपने को पता है विमाहीन राशि होती है। ये सवाल एक बार आया हुआ एयरफोर्स में, कौन सी राशि विमाहीन है, विकृति। बच्चा कौन सा, कोणीय संवेग, क्योंकि कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr, जो कि विमाहीन नहीं होता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। L/R की विमा है, तो आपने सीधा रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ। क्योंकि कभी कभी ये R/L भी दे सकता है, तब रटा रटाया है वो गलत हो सकता है, इसलिए इसका डिस्क्राइब करके हम आपको बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्सल एक प्रतिरोधी होता है, उसका होता है L ओमेगा। एक्सल को आप R भी मान सकते हो, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, XL/ओमेगा। L बराबर XL/ओमेगा। तो इसकी जगह लिख लो L की जगह XL/ओमेगा, और बट्टा R है तो R यहाँ पे आ जाएगा। तो XL भी प्रतिरोध है, R भी प्रतिरोध है, ये कट गया। बचा क्या, 1/ओमेगा, और ओमेगा की तरह आप 2π/T लिखोगे तो T ऊपर आ जाएगा। तो इसकी L/R की विमा क्या हो जाएगी दोस्तों, A। समझ में आ गया? समझ में आ गया या दोबारा डिस्क्राइब करूं? कमेंट में आंसर दो प्लीज़। वैसे आपको सीधा याद भी रख सकते हैं, L/R की विमा है वो T के समान होती है, लेकिन ये सवाल है उसका आपको सॉल्यूशन करना भी आना चाहिए। एक बात बता दूं आपको, R भी प्रतिरोधी होता है और XL भी प्रतिरोध होता है, इसलिए इनको काट दिया अपन ने, इसलिए इनको काट दिया। तो इसकी विमा किसके बराबर हो जाएगी, T के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप प्रैक्टिस सेट का पूरा आनंद ले रहे होंगे। आपको रिपीटेड क्वेश्चन, इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन है उनका आभास हो रहा होगा। तो अपन देखते हैं, गुरुत्वीय नियतांक की विमा पूछिए, तो सूत्र तो ये तो सबको आता है भाई, 11वीं में 12वीं में रोज़ पढ़ते हैं ये तो, G m1 m2/r
आर स्क्वायर किसका निकालना है भाई, जी का। तो देख लो भाई एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 m2 यानी एम स्क्वायर, ठीक है। तो एफ का तो हो गया mlt-2, कमेंट में आंसर दो भाई, पहले कमेंट में आंसर दो सभी। और आर स्क्वायर का क्या हो गया l2 बट्टा नीचे कौन था एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर। अपन को पता है भाई m2 है, m ये ऊपर m तो हो जाएगा -1, l हो जाएगा 3 और t हो जाएगा -2। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, कमेंट में आंसर दो पहले आप, कौन सा ऑप्शन होगा m1 m-1 l3 t-2, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। जी हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न युग्मों मात्रक तथा उनसे संबंधित पदार्थों में गलत है, भाई गलत कौन सा है इनमें, ये देखना है अपन को गलत कौन सा है। तो अपने को पता है सबसे पहले ये देखते कैरेट ज्वारात, अपने को पता है 1 कैरेट सोना, ये तो सही है बिल्कुल। गांठ रुई, ये भी सही है। फेदम पानी की गहराई, पानी की गहराई को फेदम में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, लीटर और बर्फ़, इनका कोई मेल नहीं है भाई, बर्फ़ को लीटर में थोड़ी नापते हैं, गलत आंसर है। कौन सा गलत आंसर है, कमेंट में समझ में आ गया हो तो आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। महो किसका मात्रक है, महो। तो अपने को पता है अपन के आर बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अपन को पता है ओम इनवर्स के बराबर ही महो होता है, ओम इनवर्स के बराबर महो होता है। अपन ने लूसेंट में पता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसको अपन कहते हैं चालकत्व, क्या कहते हैं, चालकत्व। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। लेकिन इसमें अपन देखें धारा का नहीं हो सकता, प्रतिरोध का नहीं हो सकता, प्रतिरोधकता का नहीं हो सकता, क्योंकि इसका होता है ओमीटर। और अब इस यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन यदि पूछी जाए तो उसका आंसर अपन को विद्युत चालकता देना है, जैसा अपने लूसेंट में इसका आंसर चालकत्व दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर विद्युत चालकता ही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको देख लें, समझ लें इसको अच्छे तरीके से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप सबको आता होगा कि विभवांतर मापने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण। तो विभवांतर किससे मापा जाता है भाई, वोल्टमीटर, दोनों ही सही है यार, बी और सी ऑप्शन 2 दे रखे हैं, बिल्कुल सही है। एमीटर से धारा मापी जाती है और इससे भी धारा और विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्टमीटर राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, कमेंट में आंसर देते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि आप रोज़ जो है हमारे 10 जो ये प्रैक्टिस सेट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इनका आप मुफ्त में लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये मिलान करना है। तो अब सबसे पहले आप देखो पास्कल किसका मात्रक होता है, आपको पता है पास्कल तो भाई दाब का मात्रक होता है। तो देखो कैरेट, कैरेट होता है अपना वजन का। तो ए और आर का मेल, ए में आर पहले में है और तीसरे में है। फिर देखो बी और पी का मेल, तो पहले में है भाई, दूसरे में नहीं है, ऑप्शन ए ही हो गया। क्यूरी, तो इसमें दे देगा टी, टी के साथ, तो क्यूरी रेडियो सक्रियता का मात्रक है, बिल्कुल सही है। और र्यूमर जो है वो क्यू के साथ, यानी र्यूमर ताप का मात्रक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ऐसे सवाल हालांकि एयरफोर्स में कम चांसेस है पूछने के, लेकिन इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में अपने 4 क्वेश्चन बना दिए गए हैं, इसलिए पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। तो चुंबकीय प्रेरण, ये चुंबकीय प्रेरण बी ही होता है। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हो जाएगा अपना, टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण नाम भी आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी आ सकता है, इनका एक ही होता है टेस्ला। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, देख लें अपन अच्छे से। न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या ये तो है किस में, एम मीटर प्रति सेकेंड एमकेएस में है, और ये है सीजीएस में। तो अपन को पता होना चाहिए न्यूटन का मतलब क्या होता है एफ, मीटर का मतलब डी बट्टा सेकेंड का मतलब टी, एफ डी यानी डब्ल्यू बट्टा टी। तो कार्य में परिवर्तन की दर किसका होता है, शक्ति का, तो ऑप्शन ए किसका हो जाएगा, शक्ति। ऐसे सवाल को अच्छे से फॉर्मूला बना लें, या फिर विमा से भी आप इसको कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हमें कमेंट करके आंसर दे, कमेंट में बताते रहिए भाई, आप कमेंट में आंसर देते रहिए, अपने कमेंट में आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले आप सभी बताओ इसका भाई, आप बताओ देखे निम्न में से कौन सा एवं गलत है। प्लीज़ कमेंट में आंसर दो इसका। जी हाँ, कमेंट में आंसर, हाँ हाँ राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, बिल्कुल सही है। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग, हाँ भाई सही है आपका आंसर। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया है। 1 अश्वशक्ति 746 वाट, बिल्कुल। अब भाई 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन तो सही है। ये किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ अर्ग होता है। अरे भाई अर्ग किसका मात्रक होता है, कमेंट में आंसर दो। अर्ग किसका मात्रक होता है, कमेंट में बताइए भाई सभी। अर्ग किसका मात्रक होता है, अर्ग मात्रक होता है कार्य का। तो भाई रॉन्ग हो गया अपना डी, बिल्कुल सही है भाई आपका डी आंसर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कमेंट में आंसर दो पहले सभी, पहले मैं आप सबके आंसर जानना चाहता हूँ, कमेंट में आंसर दो भाई प्लीज़। देखिए सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बिलीव कीजिए। और अपना जो है इस प्रैक्टिस सेट को या तो आप नोट कर लें या सीधा आप याद कर लें। काफ़ी क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, लेकिन आप जाइएगा मत, आप प्रैक्टिस होगी आपकी इससे। आप हमारा जो लाइव सेशन है उससे जुड़े रहिए। देखिए जूल तथा अर्ग किसके मात्रक है, तो मैंने आपको अभी बताया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो कार्य की तरफ बढ़ेंगे या ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कार्य का हो सकता है, जूल कार्य का, इसलिए वो कार्य की तरफ बढ़ सकते हैं, और अर्ग को देख के ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन भाई मैंने जहाँ बताया था आपको, जहाँ पर भी डब्ल्यू यानी कार्य, यू यानी ऊर्जा की बात हो, ये दोनों हमेशा एक ही चीज़ होती है। एक इनका मात्रक होता है और एक इनकी विमा होती है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको लगता है हम को आ रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे और आपका गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को संभाल के कीजिएगा भाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बल की इकाई है, बल की इकाई। चारों ऑप्शन चेक करेंगे। पहले पता है अपन को एफ की इकाई होती है न्यूटन, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, बिल्कुल सही है। लेकिन सीधे आंसर नहीं देना है, मैंने अभी बताया था। आप आंसर दो कमेंट में, कमेंट में आंसर दो आप सभी। हाँ जिसने सॉल्व कर लिया आंसर दो, वेरी इजी क्वेश्चन है। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, सरल होते हैं, लेकिन होते अपन को आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ए तो सी तो हो गया। अब देखो एक आंसर है इसमें, ये सभी ऐसा कमेंट इसमें जिसमें आ जाता है उसमें चारों ऑप्शन चेक करने चाहिए। एक अपने एफ बराबर एम का क्या हो गया केजी, और ए का क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देख लो भाई है क्या ये है, जी हाँ ए ऑप्शन में है। और इसी को सीजीएस में बदलेंगे तो ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देख लो इसमें क्या हो गया ऑप्शन डी। अब यदि इसमें आप सीधे ऑप्शन सी कर देते, आपको लगता मेरे सही थे सभी क्वेश्चन, लेकिन ऐसे करते करते आपके काफ़ी क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो सकते हैं। बट देखते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना, न्यूटन इंटू मीटर किसका इकाई है। न्यूटन यानी एफ और मीटर यानी डी। तो एफ डी अपने को पता है, एक तो होती है कार्य की, कार्य ऑप्शन में है क्या, नहीं है। बल तो नहीं हो सकता, शक्ति भी नहीं हो सकती, जड़त्व। और एक होता है अपने टोय बराबर होता है एफ डी साइन थीटा या एफ डी कोस थीटा। टोय बराबर एफ डी सॉरी साइन थीटा होता है, टोय बराबर, क्योंकि इसमें ये साइन वाला लगता है फंक्शन। तो एफ डी साइन थीटा तो कौन सा होगा, बलागुण। और एक है अपना जड़त्वागुण, जड़त्वागुण आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर, के जी इंटू मीटर स्क्वायर। ये भी आप देख लें, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर अपने को पता है कौन सा हो गया, बलागुण। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, यदि विमा सेम पूछ ले तो बलागुण और जो कार्य होता है उसकी विमा सेम ही होती है। बलागुण और कार्य की विमा, और एक होता है ऊर्जा, तीनों की विमा सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड किसकी इकाई है। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी पहले इसकी विमा निकालते हैं अपन, यानी m1 केजी है यानी m1, मीटर स्क्वायर है यानी L2,
और बटा में सेकंड है यानी m1l2t-1। अपने को पता है भाई बल की क्या होती है mlt-2, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अपने को पता है संवेग 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 की क्या होती है p बराबर mv, यानी m1l1 और t-1, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब ऑप्शन चेक करते हैं अपन, एक नंबर तो चौथा भी नहीं हो सकता और एक नंबर भी नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी त्वरण यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी L1t-2 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कोणीय संवेग बराबर होता है mvr। याद कर लो भाई सूत्र को, mvr। m का क्या हो गया m1 और v का क्या हो गया Lt-1 और r का l। तो इसका क्या हुआ था अपने m1l2t-1 और ये भी क्या है m1l2t-1। कौन सा आंसर हो गया भाई? सी। कमेंट में आंसर दो, काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई आपका आंसर। और आप उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रस्थ तनाव की इकाई है। प्रस्थ तनाव भाई आपने पढ़ा होगा टी बराबर F/L। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। टी को हम F को हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन। और L को हम क्या कह सकते हैं? मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आंसर दो भाई, पहले आप इसका कमेंट में आंसर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या राज छुपा हुआ है। आंसर दो भाई कमेंट में, एक बार सभी आंसर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, न्यूटन प्रति मीटर सिर्फ अकेला, ये देखो ये सिर्फ नहीं होगा न्यूटन प्रति मीटर। अगला देखो डाइन, न्यूटन को जो सीजीएस है उसमें क्या कहते हैं? डाइन। और मीटर को सेमी। तो भाई डाइन प्रति सेमी भी तो सही है। अब आप कहोगे सर जूल प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया? तो भाई टी बराबर होता है F/L, ऊपर नीचे L की गुणा करा दे, ये FD ऊपर क्या हो गया जूल कार्य और नीचे क्या हो गया जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी टाइप के। ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है E बराबर F/Q, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। देख लो कहीं पे ऑप्शन है तो, है भाई है। अब काफ़ी बच्चे आंसर दो भाई, पहले आप इसका कमेंट में आंसर दो, कमेंट में आंसर दो प्लीज़। मैं आपको जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है वो करा रहा हूँ, जो आप मतलब गलत करने के चांसेस होते हैं और जो रिपीट हुए क्वेश्चन है। एक बार आप कमेंट में आंसर दीजिए सभी। हाँ कमेंट में आंसर दो आप। तो एक तो अपन के उत्तर आ गया भाई न्यूटन प्रति कूलाम आपने कर दिया, और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके भी कर दिया होगा, लेकिन नहीं, हम इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे क्योंकि इसमें क्या है दोनों। तो देखो भाई इसकी चेक करते हैं। तो E बराबर एक होता है V/L, E बराबर V/L। यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर क्या होता है? वोल्ट, और L का प्रति मीटर। तो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। कमेंट में आंसर दीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं, कमेंट में आंसर देते रहिए सभी क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदन की इकाई क्या है? मंदन, काफ़ी बच्चों को तो नाम ही से ही नहीं पता चला होगा ये मंदन ये कौन सी हो गई भाई। तो मंदन बता दूं आपको, त्वरण ही होता है जिसमें एक होता है मंदन। त्वरण जब कम होता है ना तो उसको बोलते हैं मंदन। तो त्वरण का आप सबको पता है यार, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूजिंग नहीं हो, ये मंदन त्वरण ही होता है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा ये सबको आता होगा आई थिंक। कमेंट में पहले आंसर दो आप सभी। हाँ कमेंट में आंसर दो, अपने अपने आने दो कमेंट में आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन भी है। Q बराबर होता है अपने को पता है IT। और आप सब ने ये तो पढ़ा ही है कि आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी Q/T, और Q को अपन कहते हैं कूलाम/सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? कौन सा होगा? कूलाम प्रति सेकंड। जी हाँ ऑप्शन ए। ये नहीं हो सकते तीनों। फेराड, फेराड किसका मतलब होता है? फेराडे धारिता का होता है, फेराड होता है आवेश का, और कूलाम भी आवेश का। न्यूटन प्रति सेकंड F/T,
ये भी किसी का मात्रक होता है, लेकिन अपने यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट, ये अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता रो का मात्रक है, तो अपने को पता होना चाहिए आर बराबर होता है, आर क्या होता है भाई, बताओ आर क्या होता है भाई, कमेंट में बताओ आर क्या होता है। आर होता है रेजिडेंस प्रतिरोध। आर बराबर होता है रो प्रतिरोधकता एल बट्टा ए। क्या होता है, रो एल बट्टा ए। तो इसी से ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए बट्टा एल। आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, ओम मीटर। आप कमेंट में आंसर दो, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो आर का तो हो गया ओम, ए का हो गया क्षेत्रफल है ये यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, मीटर से एक मीटर कट गया, ऑप्शन क्या बचा, ओम मीटर। क्या बचा भाई, ओम मीटर। कमेंट में आंसर देते रहो यार, कमेंट में आंसर में देने में कंजूसी मत करो, इसको मत भूलो। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, आप श्योर हो उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेल के विभवांतर की इकाई है। जी हाँ, विभवांतर। भाई आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर या विभव जो होता है वो होता है W बट्टा Q। एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। W का देख लो भाई, जूल होता है, प्रति कूलाम होता है, एक होता है विभवांतर का वोल्ट। तो इसमें दोनों ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। सही है अपना ए ऑप्शन। समझ में आ गया। हाँ, कमेंट में आंसर देते रहिए, आप कमेंट में आंसर देते रहिए, इसीलिए हमने ये लाइव क्लास रखी है ताकि आप भी अपना इम्प्रूवमेंट है वो चेक कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज के मॉक टेस्ट का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। भाई इसमें काफ़ी बच्चे KWH कंफ्यूज होते हैं भाई, काफ़ी बच्चे, और शक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई गलत है, शक्ति इसमें होगा ऊर्जा। कमेंट में आंसर देते रहिए। तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भाई काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो एग्ज़ाम देख के आ चुके हैं उनको पता भी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया वो पूछ लेना किसी से भी। किलोवाट घंटा KWH किसकी है, ऊर्जा की। काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रट लो इन सबको। अब मैं आपको इन सब जो क्वेश्चन है इनके आंसर की भी वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आप यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप उनके आंसर आसानी से देख सकते हो। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक है, जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें बी नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए है। बाकी ये आंसर की है इस टेस्ट की, आप आंसर की देख सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने मोबाइल में। और एक एक क्वेश्चन का, यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लो। क्योंकि क्या है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें से 1 2 3 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं बिल्कुल। और मैं आपको 100+ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आपको वीडियोज़ के माध्यम से अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे लाइव सेशन में रोज़ जुड़ते रहिए, आपका शुक्रिया। और अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। हमारा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें भाई, सब पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। आगे भी हमसे यूं ही जुड़ते रहे। धन्यवाद, बाय बाय।